आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है जो सियासी दंगल है वो चल रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है कई इल्ज़ामात लगे। एक तरफ कहा गया कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, पार्टी के अंदर दरारें पड़ रही हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जो सामने आया था उसके चलते आगा रूहुल्लाह ने जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं उमर अब्दुल्ला, उनके घर के बाहर एक प्रदर्शन किया था जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। और उसके साथ साथ काफी सारे बयानात भी सामने आए थे, काफी सारी टिप्पणी भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई है। और हाल ही में जो उसके बाद सलमान अली सागर जो कि मेंबर पार्लियामेंट हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से है, उनका एक बयान सामने आया था। इसके सिलसिले में मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है अबरार अहमद भट्ट, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी के और स्पोक्स पर्सन है जे के यू लोक जनशक्ति पार्टी के। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाल जो यहाँ पर सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, किस तरह ये देखते हैं, क्योंकि ये भी खुद एक सियासतदान है। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। हाल ही में जो है अगर रूहुल्लाह का जो सामने प्रोटेस्ट आया था रिजर्वेशन के मामले में, तो फिर उमर अब्दुल्ला का एक सामने बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ महीने चाहिए ताकि मैं इस मसले को जो है सॉर्ट आउट कर सकूं। और उसके बाद जो है काफी सारी टिप्पणियां उठी, काफी सारे बयानात आए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पीडीपी की तरफ से भी बयान आया था। हाल ही में कल की अगर बात करें तो जीएम शाहीन ने भी टिप्पणी की थी। तो किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जहां तक मैंने नोटिस किया, जहां तक मैंने रियलाइज किया, जब तक ये यूटी थी तब तक तो ये इन चीजों का कोई असरात यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से सरकार बनी तब से ये चीजें प्रवोक हो रही है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये सही बात है, जो इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था वो रिजर्वेशन के लिए, वो तो हक है हमारा, वो तो हमारा डेमोक्रेटिक हक है। लेकिन अब उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, इसमें मैं देखूंगा। तो उसका हम इंतजार करेंगे। ऑलरेडी ये इन्होंने बहुत सारे वादे भी किए थे, गैस सिलेंडर्स बोला था, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी के 200 यूनिट्स फ्री होने की बात। लेकिन ग्राउंड जीरो पे अगर हम देखेंगे तो कुछ इंप्लीमेंट इस टाइम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अभी ये क्या माजरा चल रहा है, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या माजरा है। जो आगा रूहुल्लाह साहब है वो तो मुझे लगता है एक अच्छे इंसान है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन की जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, एक पॉलिटिशियन का जो सोच विचार होना चाहिए, वो मुझे आगा रूहुल्लाह साहब में नजर आ रहा है। एक अच्छे अजीम शख्सियत है। तो अभी उमर अब्दुल्ला साहब भी इसमें देखेंगे जो उनको सेंटर के साथ क्या मामला होगा। तो मैं गुजारिश करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि प्लीज आप इसमें थोड़ा सीरियसली हो जाइए और ये जो मसला है यहाँ पे, ये इनको हल करके दे दीजिए। अबरार साहब, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली काफी सारे मसले हैं, मसलो मसाइल है लोगों के लिए। लोगों की अगर बात करें, क्योंकि विंटर सेशन चल रहा है, लोग मुश्किलात में हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और लोग कितना सफर कर रहे हैं। उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो इस वक्त प्रेजेंट सरकार है, क्या कुछ कर रही है? देखिए, अगर हम वो तो लोग देख रहे हैं, अभी तो मैंने पहले भी बोला ग्राउंड जीरो पे तो कुछ इंप्लीमेंट नहीं अभी हो रहा है। सिर्फ हॉस्पिटल्स में जाना, वहां जाना, यहां जाना, इनसे तो कुछ मसला हल नहीं होगा। ठीक है, आप हॉस्पिटल में जाइए, वहां का मैनेज स्टाफ देखिए ठीक तरीके से काम कर रहा है, जो डॉक्टर्स है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो लेकिन लोगों पे भी कंसंट्रेट कीजिए ना, लोगों को भी देखिए, जो लो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं ऑलरेडी, अभी आप देखिए सर्दी कितनी है, अभी 8,000 रुपए बिल आती है इलेक्ट्रिसिटी की। जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा 10,000 पे है, वो कहां से बिल भर लेगा? उसके लिए तो सोचिए। इससे पहले बोल रहे थे कि 200 पॉइंट्स फ्री है, कहां है मुझे दिखाइए। यहाँ अभी भी लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनको बिजली इलेक्ट्रिक बिल 1-1 लाख रुपए है, 70-70 हजार रुपए है। हम जब उनकी वो एमनेस्टी कम करवाते हैं तो ये प्रेजेंटली गवर्नमेंट है, इन टाइप इनकी सरकार है, तो ये क्यों नहीं उस पर बात करते हैं, ये क्यों नहीं हेल्प करते हैं लोगों की।
ये अगर इलेक्शन से पहले बोल रहे थे कि जी हमारी सरकार बनेगी, ऐसे होगा, ये होगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पे तो कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, अब इतना टाइम इनको हो गया। मैं बोल रहा हूं अब अगर इनको करना है तो कीजिए, लोगों के लिए जो वादे हुए थे वो तो बराबर कीजिए, जो इनको अपना एमपी आगा अब्दुल्ला साहब भी बोल रहा है। तो इस पे ये खामोश क्यों है? मैं उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप में काफी टैलेंट है, आप अच्छे इंसान है, तो इसमें सोचिए, लोगों का सोचिए। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का 200 यूनिट्स फ्री बोले उस पे बात कीजिए। जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, 80,000 बच्चे डेली वेजेस है, उनको देखिए, वो बेचारे स्ट्रेस से मर जाते हैं। अभी आप देखिए कोई हार्ट अटैक से मरता है, जब उस बेचारे को स्ट्रेस हो गया घर में बैठे बैठे। यहाँ पे आजकल के एक्सपेंसेस देखिए, महंगाई इस टाइम है, जब बच्चा घर पे बैठ गया तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो बेचारा ड्रग्स में लग जाता है, फिर जब वो मर जाता है फिर बोलते हैं ये ड्रग एडिक्ट था। पूरी बात सुनिए, वो बोल रहे हैं फिर ये ड्रग एडिक्ट था, फिर मरने के बाद ताने सुनने पड़ते हैं उनको। लेकिन असल हकीकत जो है वो किसी को पता नहीं होती है, वो बेचारा किस मतलब कैसे सरवाइव कर रहा है अपनी जिंदगी को। तो प्लीज गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना है, जो डेलीवेजर्स है उनके बारे में सोचिए, इकोनॉमी जनरेट कैसे करनी है उस पर सोचिए, बाद में बाकी चीजें देखिए। यहाँ पे आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि 10 साल बाद जो है ये इलेक्शन हुए और 10 साल बाद जो है ये जो 10 साल का गैप है, हाल ही में उमर अब्दुल्ला जो है हमसे बात की उन्होंने, तो उनने एक ये कहा कि जनाब 10 साल का गैप है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपकी नजर में कितना वक्त देना चाहिए एक सीएम को अपना काम करने? देखिए वक्त तो कितना देंगे हम, ऑलरेडी वो तो उमर अब्दुल्ला साहब कल पहली बार सीएम बन गए हैं, वो पहली बार सियासत में आ गए, तो उनको अगर मैं बताऊंगा मैं जीतूंगा, मैं बोलूंगा मुझे वक्त चाहिए, मैं डिजर्व करता हूं, मेरा अभी 8 साल पॉलिटिक्स बैकग्राउंड रहा है, मुझे पता नहीं है, ये तो फैमिली पॉलिटिक्स इनका है, इनको किस चीज के लिए वक्त चाहिए? ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो इससे पहले भी सीएम रह चुके हैं, इनके वालिद साहब सीएम रह चुके हैं, इनके जो ग्रैंडफादर है वो रह चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है इनको कुछ सीखने की जरूरत है, ये तो ऑलरेडी सीखे हुए हैं लोग हैं, हमें इनसे सीखना है न कि इनको सीखना है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका क्या इस टाइम माजरा चल रहा है। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि लोग काफी सफर कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए लोग इस टाइम काफी, ये जो हमारा विंटर है, देखिए विंटर्स में तो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होती ही है। अब गवर्नमेंट भी, देखिए मैं सारा ब्लेम तो गवर्नमेंट पे नहीं कर सकते हैं हम। देखिए मैं अगर हूं, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं। हाँ, जो जो जहां जहां पे गवर्नमेंट काम करेगी वहां पे हम इनको अप्रिशिएट करेंगे, भाई आपने काम अच्छे किए हैं। पिछली बार छताबल में आग लग गई, शमीमा जी जो विनिंग कैंडिडेट है वो वहां पे पहुंची, अच्छी बात है, हम खुश है, चलो जी अगर वो पहुंची वहां पे, लोग वहां से मतलब लोगों ने अगर जिताया है, अब लोगों के काम भी उसने किए, उससे और पॉलिटिशियन की स्पेस बनती है। तो ये चीजें तो एक पॉलिटिशियंस को सोचनी है कि मुझे पॉलिटिक्स कैसे करना है, लोगों का दिल जीतना है। वो दिल कैसे जीतोगे आप? वो तो काम से जीतोगे ना, वो तो वादों से नहीं जीतोगे। जो बोलना है वो करके भी दिखाना है, सिर्फ बोलना नहीं है। बेशक उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं टाइम दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं है, उनको टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश कर रहा हूं, आप एक अच्छे इंसान है, आप काफी टाइम से पॉलिटिक्स बैकग्राउंड आपका रहा है, नॉलेज है काफी, पॉलिटिक्स का नो हाउ है आपको, तो थोड़ा लोगों के बारे में भी सोचिए। ये जो रिजर्वेशन का मसला है उस पर बातचीत उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थे अबरार, जो कहा कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो लोगों के मैंडेट को जो उनको जो मैंडेट दिया गया है उस पे काम करे, ना कि ये कहे कि हमें वक्त अब देखते रहिए यंग बर्ड्स। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।